नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक जाट और एक मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों का घर आमने सामने था, मगर दोनों एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं सुहाते थे। जाट बड़ा मेहनती किसान था। सारा दिन खेतों में काम करता, और जब खेतों में कभी कभार काम नहीं होता तो घर पर पशुओं के कामों में लगा रहता था। उधर मौलवी पढ़ा लिखा था, ज्यादातर अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर सफेद कपड़े पहने बैठा रहता था। मौलवी खुद पढ़ा लिखा और जाट अनपढ़ सारे दिन काम करता, तो उसको लगता कपड़े मेले कुचले से पहने रहता है। इसी के चलते मौलवी जाट को अपने से छोटा समझने लगा था। जब भी जाट किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकलता तो मौलवी बात बात पर जाट का मजाक उड़ाता, जिसके कारण जाट उसे बड़ा तंग हो गया था। कभी कभी मौलवी जाट को तंग करने के लिए झूठ भी बोल देता था। कभी मौलवी अखबार पढ़ते हुए जाट को देखकर जोर जोर से बोलता कि मौसम विभाग का कहना है कि तेज आंधी तूफान के साथ ओले भी आ सकते हैं। अब जाट बेचारा यह सुनकर मन ही मन बड़ा घबराता कि कहीं उसकी फसल को नुकसान न हो जाए। वह बेचारा भागा भागा गांव के किसी दूसरे पढ़े लिखे आदमी के पास पहुंचता और पूछता, भैया देखो ना अखबार में कि बूंदाबांदी कब होगी, मैंने सुना है आंधी तूफान के साथ ओले भी पड़ेंगे। अब वहाँ सब तसल्ली करके ही जाट को चैन पड़ता। मौलवी यह सब तमाशा देखता रहता। उसे जाट को तंग करने में बड़ा मजा आता था। फिर एक दिन जाट ने अपने गंवार की फसल बेची तो रेडियो खरीद लिया। अब जब भी सुबह सुबह मौलवी अखबार पढ़ने बैठता तो जाट रेडियो चलाकर छोड़ देता। जब रेडियो बोलने की आवाज के मौसम की जानकारी सुनिए तो जाट रेडियो लेकर अपने दरवाजे का चक्कर लगाता। अब मौलवी ने जाट को तंग करने का दूसरा तरीका निकाल लिया कि जब भी जाट अपने बैलों को लेकर खेत में जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे से बोल उठता कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात तो ठीक थी, मगर मुल्ला जी से कहते हुए सुना तो जाट उसे चिढ़ जाता था। जाट को यही लगता कि मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ऐसे ऐसा कह रहा है कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। अब जाट ने खूब सोच विचार किया। बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, नई शब्दों के हेर फेर जानता था, मगर मुल्ला को चुप कराना भी जरूरी था। जाट ने अपने खेतों में जाने के समय भी आगे पीछे कर लिया, मगर मुल्ला वहीं बैठा पाता। एक दिन जाट महंतरे अपने खेतों को लेकर घर से निकला तो मुल्ला जोर जोर से फिर बोल उठा कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। जाने बिना सोच विचार कर कह दिया कि तेरी खुदा की खुदाई मैं ही जानूं। सो मुल्ला को अब लगा कि जाट उसका अपमान कर रहा है। वह बोला, तू क्या जाने खुदा की खुदाई को, तो तू पहले नहा धो तो लिया कर। जाट बोला, मैं तो दिन में 5 बार पसीने से नहा लेता हूँ, मगर मैं सब जानू हूँ तेरे खुदा की खुदाई ने फिर क्या था। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, इतनी बड़ी कि दोनों में शर्त लग गई। शर्त यह लगी कि जो हारेगा वह अपने दूध वाले गाय जीतने वाले को देगा। शर्त की बात मुल्ला ने पहले की थी, क्योंकि वह सोचता था कि जाट को यह आसानी से हरा सकता है। इस तरह वह उसकी गाय भी हथिया लेगा। दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया और पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर वे दोनों उसी इलाके के काशी के पास जा पहुँचे। लोगों ने उन दोनों की बात को ध्यान से सुना। फिर कईयों ने जाट से कहा, चौधरी तुम खुद की खुदाई को कैसे जानते हो, बताओ तो सही, हम भी सुने। जाट ने कहा, हजूर मेरे कहने से आपको यकीन नहीं होगा, आपको मेरे साथ चलकर देखना पड़ेगा। काजी को भी अब जानने की इच्छा हुई कि जाट क्या दिखाना चाहता है। अगर वह चाहता तो वही कहकर सुनकर फैसला कर देता, मगर उसने जाट के साथ चलने की हाँ भी भर ली। जाट अब कई मुल्ला और कुछ अन्य लोगों को अपने खेतों के पास बनी एक झील के किनारे ले गया और वहां जाकर बोला, हजूर यह झील क्या खुदा ने खुदाई की है, तो क्या इस बाप ने किसी किसी के बाप ने इसकी खुदाई की है। अब जाट की बात सुनकर कई भी अचंभे में पड़ गए कि बात तो कुछ से नहीं, मगर सोचे तो अर्थ गंभीर है, क्योंकि यह झील तो कुदरत से बनी है
और वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर खुदा ने नहीं खुदाई तो कुदरत का अपमान होगा। अतः जी ने सब लोगों ने खूब सोच विचार कर न चाहते हुए भी फैसला जाट के पक्ष में दे दिया। देर रात को मुला नजर नहीं आया। चोट खाया हुआ मुला भीतर ही भीतर जाट से बदला लेने की सोचने लगा। उसने खूब सोच विचारा और फिर उससे अगले दिन बैठा। जाट जब अपना हल और बैलों को लेकर बाहर निकला तो मुला बोला, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट को साफ साफ समझ में आ रहा था कि वह फिर से उसे चिढ़ाने की कोई कोशिश कर रहा है। जाट से फिर सहन नहीं हुआ। मन ही मन जाट सोचने लगा कि अब की बार कुछ ऐसा हो कि मुल्ला से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उसी शाम जब जाट अपने बैलों के साथ घर आया तो मुल्ला फिर बोल उठा, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट से अब रह नहीं गया और बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं ही जानूं। मुल्ला तो इसी तक में था कि कब जाट बोले तो मैं अपना हिसाब बराबर करूं। मुल्ला अब झट ने बोला, शर्त मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट बोला, लगी शर्त तेरे शर्त मन की मैं ही जानूं। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि हारने वाला जीतने वाले को अपना घर देकर दूसरे गांव चला जाएगा। शर्त लगी तो मुल्ला को खुशी की सीमा नहीं रही। वह मन ही मन खुश था कि अब की बार जाट को हराकर मजा चखलाऊंगा। अब की बार इस जाहिल गंवार जाट से हमेशा के लिए पिंड भी छुटवाऊंगा। जाट ने फिर कहा, सुबह तक सोच लेना कि फैसला किससे करवाना है। जब मुल्ला ने सुना तो सोचा कि कई और जाट कहीं मिले हुए तो नहीं हैं। अब मुल्ला ने सोचा कि जाट के हक में फैसला न सुना दे। सुबह हुई तो जाट और मौलवी जी का आमना सामना हुआ। मुल्ला बोला, अब की बार हमेशा फैसला कई के यहाँ नहीं, बादशाही के दरबार में होगा। जाट ने कहा, जहाँ तुम राजी हो वहीं चलोगे, मैं तैयार हूँ। दिन वह समय जाट और मुल्ला गांव के कुछ लोगों को लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुँचे। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे क्योंकि दवा दारू फूंक दुआ मन्नत के बावजूद भी उनकी बेगम को कोई औलाद नहीं थी और इस बात को सब जानते थे। खैर जाट मुल्ला ने अपनी बात को बादशाह के सामने रखा। बादशाह ने जाट से पूछा, अगर तुम मुल्ला के मन की सारी बात जानते हो तो बताओ उनके मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मुल्ला के मन में रात दिन एक ही बात चलती रहती है कि हमारे प्यारे से बादशाह सलामत के घर भगवान एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दे जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़ सके। इस बात के लिए यह बेचारा हर रोज सुबह सुबह उगते सूरज से 1 घंटा प्रार्थना भी करता है। कई बार तो कई इस मन्नतें को पूरी करने के लिए इरादे से इसने उपवास भी रखा है। अब बादशाह ने खुश होकर मुल्ला की तरफ देखा और पूछा, बताओ मुल्ला अपने मन की बात क्या यह जाट सही कह रहा है। अब मुल्ला की तो हालत खराब हो गई। उसने मन ही मन तो जाट को गाली दी और फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर यह कहूँगा कि यह मेरे मन की बात नहीं है तो बादशाह गुस्से से मेरा सर कलम से हटा देगा। बादशाह तो मेरा सर ही कटवा देंगे। इसे हाँ भर देता हूँ और जान तो बचेगी। तो जाट से तो फिर मैं बाद में निपट लूँगा। बादशाह सलामत, यह बात बिल्कुल सच है, जाट सही कह रहा है। अब राजा ने फैसला जाट के हक में सुनाकर कहा, मुल्ला घर पहुँचते ही घर को खाली कर देना और जाट के हवाले कर देना। मुल्ला ने अब हमें आम भी भर ली और सिर हिला दिया। मुल्ला अब मन ही मन सोचता, घर आज पहुंचा कि जिंदगी में कभी जाट से पंगा नहीं लेगा और न ही जाट के पड़ोस में बसेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।